हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपकी फ़ोटो से कुछ बातें हो रही हैं तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है जस्टिस के कार्ड से। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन होता है तराजू का, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आप उनके लिए परफेक्ट मैच है। मतलब अगर उन्होंने आपके सामने अपने दिल की बात नहीं रखी है तो आपकी फ़ोटो से यही बातें करते रहते हैं कि तुमसे बेहतर तो पर्सन कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। उनको आप एज अ हस्बैंड मटेरियल लग सकते हैं या फिर एज अ वाइफ मटेरियल लगते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं यूनिवर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्मा रिलेटेड भी कार्ड होता है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेटली आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको पाने को लेके जो जो चाहते हैं, इनके मन में जो जो ख्याल है वो सब ख्याल ये आपकी तस्वीर के सामने बयां करते रहते हैं कि यानी कि कब आओगे तुम मेरी ज़िंदगी में, या फिर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा या रखूँगी। तो ऐसी जो भी बातें हैं वो ज़रूर ये डिस्कस करते हैं। फिर है द टावर, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट को लेके कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन आया है, जिस वजह से अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई और दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो ये पर्सन आज भी उस लम्हे को याद करके थोड़ा सा आप कह सकते हैं सहम जाते हैं, या फिर उनको वो दूरियां काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती हैं। तो दोबारा आपके साथ रीयूनियन में आने के बारे में भी मे बी आपकी तस्वीर से बातें करते हैं। फिर है द हीरोपन, ये किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी यहाँ पे लगती है। तो हो सकता है आपकी तरफ से या तो कोई दिक्कत है, आपके घर वाले शायद इनको पसंद नहीं करते, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है जो आप दोनों को एक होने के लिए परमिशन नहीं दे रहा। और ये आपकी तस्वीर से यही बातें करते कि तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन घर वालों को समझाने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। तो जैसे होता है कि रूठना मनाना तो फैमिलीज़ में चलता ही रहता है, वैसे ही ये भी पर्सन हो सकता है अपने घर वालों से थोड़ा सा नाराज़ होके उनको भी ये दिखाने की कोशिश करते रहते कि अगर आप लोग मेरी मर्ज़ी नहीं मानोगे तो मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग की बातें उनके मन में आती है। मतलब ये पर्सन जो है वो आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, और दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया है या फिर किसी वजह से दूरियां आ गई है तो ये आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं कि चलो जो हुआ उसको भूल जाते हैं और दोबारा ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके साथ इन्होंने जो भी अब तक पल बिताए हैं, ये उन पलों को याद करके अपने आप को ये तसल्ली दिलाते हैं कि कुछ खूबसूरत यादें हैं उनकी आपसे जुड़ी। तो वो पल जो इनको खुशियाँ दिलाते हैं वो पल ये भूलते नहीं हैं, और उन्हीं बातों को याद करते हुए ये आपकी तस्वीर के सामने शायद आ जाते हैं कि वापस से मुझे वही ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए जो खुशियाँ राइट नाउ मैं ज़िंदगी में मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर है फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो इनके सामने कुछ ऑप्शंस है, मतलब हो सकता है इनके घर वाले वगैरह इनके लिए कुछ मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी उन बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ये आसमान की तरफ देख के सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, वैसे कि आपके पर्सन भी शायद आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप सामने से बातचीत कर ले तो उन्हें लगता है कि जैसे उनको सब कुछ मिल जाएगा जो भी वो चाहते हैं या चाहती हैं। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो अपने दोस्तों की हेल्प लेने की शायद ये कोशिश कर रहे हैं अपने घर के कुछ प्रॉब्लम सुलझाने के लिए। और अगर आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए घर से परमिशन नहीं मिल रही तो अपनी दोस्तों की हेल्प लेके ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के
के साथ, तो ये भी हो सकता है कि एज अ फ्रेंड सिर्फ ये आपसे कनेक्टेड है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से तो मोर देन फ्रेंड ये रिश्ता ऑलरेडी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है बर्डन्स, आई एक्सेप्ट योर हेल्प। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उनके दिल के ऊपर बोझ सी बनी हुई हैं और यहाँ पे इनको शायद आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन वो हेल्प मांगने के लिए मे बी ये हिचकिचा रहे हैं या फिर अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर मुझे सच में किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे वो हेल्प मांगनी ही चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्गिंग, आई ऑफर माई डीपेस्ट डिज़ायर। बिल्कुल किंग ऑफ बैंड्स के ऊपर ये कार्ड आया है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके गहरी सोच में डूब जाते हैं और उनको यही लगता है कि इनको ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ आपका प्यार है। तो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए। फिर है फ्रीडम, आई लव माई सेल्फ। तो इस पर्सन को किसी की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने कभी इनको अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए कुछ कहा था तो हो सकता है इन्होंने वो बातें नहीं सुनी थी, तो ये आपको कहीं ना कहीं वही समझाना चाहते हैं कि इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वही करते हैं जो इनका दिल कहता है या फिर ये चाहते हैं, फिर चाहे फैमिली वाले इनको कुछ समझाएं या फिर आप, इनको नहीं पसंद कि इनको कोई अपना फैसला बदलने के लिए कहे। फिर है ट्रू नेचर, आई नो द इटर्नल। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो स्वभाव है वो आपसे भी छुपा नहीं है और इनके जो घर वाले भी हैं कहीं ना कहीं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं। ऐसे में आप लोगों के सामने ऐसे आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो या फिर ये कैसी बात हुई, तो इनका लगता है कि सब लोग तो जानते हैं कि मेरी जो आदत है वो क्या है, फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर है ग्रेस, इन हार्मनी विद द फ्लो। तो ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि जब भी ये अपने आप को आपके साथ इमेजिन करते हैं उनको एक सुकून दिल से ज़रूर महसूस होता है और इसी सुकून की वजह से शायद ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। फिर है अनफोल्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर विल। तो आपकी जो चाहत है वो शायद ये पूरी करना चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आपने इनको कुछ कहा था और ये बात को मान नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा आपको मनाने के लिए ये अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से भी समझा रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन की जो ख्वाहिश है वो पूरी ज़रूर करनी चाहिए। तो शायद आपकी तस्वीर से यही बातें करते रहते हैं कि मैं ज़रूर पूरी करूँगा तुम्हारी ख्वाहिश, जो भी तुम चाहते हो या चाहती हो। फिर है इमोशंस, आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल 4 ऑफ कप्स के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि शायद आपके सामने ये अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि आपके बिना ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं या फिर ऐसी इमेज उनको लगता है क्रिएट हो जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा नीडी दिख जाएंगे और ऐसा उनको आपके सामने दिखा नहीं है। फिर है इंट्यूशंस, गॉड फाइंड्स अ वे। तो कुछ हिंट्स तो इनको मिल रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी, ये कुछ हिंट्स इनको महसूस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि जो रास्ता ये समझ नहीं पा रहे हैं भगवान ज़रूर उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे और कुछ ऐसे इंट्यूशंस उनको मिल जाएंगे जिस वजह से उनका जो रास्ता अभी ये ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं उस रास्ते से आगे बढ़ने में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी शायद ये पर्सन हो गए हैं और आपको भी मे बी यही बताते रहते हैं आपकी तस्वीर को कि यकीन रखो भगवान के ऊपर, सब ठीक हो जाएगा। और फाइनल कार्ड है ब्यूटी, आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है उनके अंदर, जैसे यहाँ पे तितलियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, ड्रैगन फायर दिखाई दे रहा है जो बताता है एक चेंज को। तो आने वाले कुछ दिनों में इनको लग रहा है कि ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी और जो भी एक अभी आप कह सकते हैं सैडनेस की एनर्जी ये महसूस कर रहे हैं वो हैप्पीनेस में बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं सच्चे प्यार में ज़रूर ये आपको याद करते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो हर पल में सिर्फ उनको एक ज़िंदगी का ऐसा रंग दिखाई दे रहा है जिस रंग में वो पूरी तरह से रंग जाना चाहते हैं, यानी कि टोटली वो जो प्यार की खूबसूरती होती है वो खूबसूरती इनकी आंखों के ऊपर जैसे झांसी गई है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।